मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोपरी थाना क्षेत्र के रामनगर बेदौल पंचायत के परसौनी गांव में। और मैं बता दूं कि पिछले दिनों यानी कि पिछले महीने में 18/6/2022 को नहायत ही इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक घटना, एक हादसा पेश आया यहाँ कि एक हवस के पुजारी ने जब अपनी हवस पूरी करनी चाहिए और लड़की के द्वारा जब इनकार किया गया तो उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जलाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी तरीके से वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब रही। लेकिन क्योंकि हालत उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तकरीबन 60% पूरा बदन जो है जल चुका था और घर वालों के द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और इलाज के दरमियान तकरीबन 15 दिनों से अपनी ज़िंदगी और मौत के दरमियान खेलते हुए आज जो है उनकी मौत हो गई है और उनके शव को यहाँ लाया गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। खैर, यही उनके परिवार के यानी कि उनके भाई हैं जिनका इंतकाल हुआ है, जिनकी मौत हुई है, तो उनसे हम बात करेंगे और किस तरीके से ये मामला पेश आया है, तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये मामला पेश आया बताइए। जी, हमारा बहन को जैसे जलाया उसने, वैसे भी उसको ही तड़पाया जाए, बस हमारा यही उम्मीद है। किस तरीके से ये घटना पेश आई थी? घटना हुआ, हमारे पापा के लिए खाना लेके गए 11 बजे के लपेट में, पूरा चोर सन्नाटा था और मेरा पापा को खाना खिला के पापा चला गया हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए, सरकारी हॉस्पिटल में। और उधर से 3-4 लोग आया और मेरे बहन के साथ ज़बरदस्ती किया और जिस तरीके से उसने जलाया पेट्रोल डाल के, वैसे ही उसको भी जलाया जाए। वहाँ पे नदी था इसलिए हमारे बहन का जान बचा लिया, लेकिन वो फिर भी तड़पते तो मर ही गया, लेकिन उसको भी ऐसे ही तड़पाया जाए। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या मांग करते हैं कि किस तरह की सज़ा मिले? उसी तरह जिस तरह हमारा बहन तड़पे उसी तरह उसको भी तड़पाया जाए और मार दिया जाए, हम यही अथी करेंगे। चलिए, खैर अभी ये बात करने की भी हालत में नहीं है, क्योंकि जिसके घर में गम हो, जिसके घर में हादसा पेश आता है वो वही समझ सकता है। खैर, ये इस पूरे गांव में मैं बता दूं कि एक गम की लहर दौड़ चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम गमगीन हैं यहाँ। कुछ यहीं इनके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, उनके भी हालात जाने। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो गलत किया उसको कड़ी सज़ा होना चाहिए। और इस तरीके की जो घटना होती है तो जो लड़के हैं उसको हिम्मत कहाँ से मिलती है? वो तो क्या है कि गांव में गांजा के व्यापारी चलता है, क्रॉक्स सब पीता है, उसी नशा में ये सब मैंने सामान करता है। कि आप वार्ड सदस्य हैं इस वार्ड के, तो आपकी जानिब से कोई कंप्लेन या कोई सूचना दी गई प्रशासन को कि इस तरीके का काम किया जाता है? यहाँ माने बहुत बार प्रशासन आया है सर, उसका कोई सुनवाई नहीं है, समझे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो आप महसूस कर सकते हैं कि जिनकी औलाद के साथ, जिनकी लड़की के साथ इस तरीके का हादसा पेश आया, उनके दिल पे क्या गुज़र रही होगी। तो खैर, जिसके साथ ये हादसा पेश आया है उनके वालिद साहब हैं, अब्बू हैं, हम जानने की कोशिश करें, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारा लड़की के अथी हुआ वैसे हम चाहते हैं कि उसका भी हम लाश देख लें। हम भी कैसे खबर मिली आप लोग को इसकी? हम लोग का पेपर देखिए कि आदमी तो जितना देखते हैं, हम तो आसान हमको वन में था, बस या हम अस्पताल चले गए थे, हम बीमार थे, नहीं चल होता था। हम गए वहाँ से दवाई लेकर आते थे, तो वहाँ गए तो देखे वहाँ धुआं हो रहा था, हल्ला उल्ला धुआं देखे तो हम यहाँ से दौड़ते गए। टोले में वो बच्चा के 3 आदमी था, वो भागा वहाँ से, फिर भागते हुए देखे हम लड़का को। हम गए वहाँ तो देखते हैं बच्चा नदी में पानी में कूदता है, और कूद के ऊपर होता है तो फिर आग लगता है। पेट्रोल पर क्या आग फिर ऊपर पानी में जाता था, फिर लहास लेता था। फिर हम लोग कुछो से जाके उनको बुताला के बाद उसको कहा कौन का, हम पूछे, जल्दी से लेके भागे हम हॉस्पिटल गया तो वो क्या कौन पर रेफर कर दिया, तो वहाँ से हम लेकर मुजफ्फरपुर चले गए। जिस तरीके की घटना हुई है, वैसे बच्चों के बाप से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने बच्चों के ऊपर किस तरीके से कैद लगाए, किस तरीके की इससे उसकी परवरिश करें? हमको तो यही चाहिए, हमारे बात हम तो 3 लाख 4 लाख रुपया हम भरपाई किए हैं, हॉस्पिटल से लेके खाना खोराकी का, तेल से दवाई तक सब हम 5 लाख 4 लाख रुपया हम खर्चा है।
घर भी चुका हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। जैसे मेरी बहन तड़प रही है ना, तड़प तड़प के मरी है, उससे ज़्यादा तड़प तड़प के हमें मरना चाहिए। मुझे बस यही चाहिए। तो वाकई नहायत ही दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है, जो मैं एक मरतबा फिर दर्शकों के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले महीने के 18 जून को पुपरी थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में एक नहायत ही दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना पेश आई कि एक युवक के द्वारा, एक नौजवान के द्वारा जो अपनी हवस को पूरा करना चाहता था, तो उस हवस के भेड़िए के द्वारा एक लड़की को पेट्रोल डला करके जला दिया गया, लेकिन वो अपनी जान बचाने में कामयाब रही उस वक्त तक के लिए, और तकरीबन 15 दिनों से अपनी ज़िंदगी और मौत के दरमियान लड़ते हुए आज उनकी मौत हो गई है। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी। और मैं बता दूं कि इस घटना से, इस हादसे से पूरे गांव में एक गम की लहर दौड़ गई है। तमाम लोग उस मुजरिम के लिए, यानी जो अपराधी है, उसके लिए कि सख्त से सख्त सज़ा की मांग कर रहे हैं। और परिजनों का कहना है कि जिस तरीके से हमारी लड़की तरप तरप करके मरी है, उसको भी इसी तरीके तरपा तरपा के मारना चाहिए। खैर, हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि जो इस तरीके की घटना होती है तो अपने अपने लड़कों को समझाया जाए कि इस तरीके के काम से, और ख़ास तौर से जो ये नशे का दौर चल चुका है, उससे अपने बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। खैर, आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, आपका खादिम, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।